औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है और पंजाब पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और इदारा आज़ा PTS रावलपिंडी में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप सब? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 550 CRPC है और इसकी तारीफ क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी तारीफ क्या है, ये क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसकी रेलेवेंसी में आती हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही कह लें या इसकी तारीफ़ात सुन लें। तो तारीफ में सबसे पहले 550 में अगर कोई पुलिस ऑफिसर गश्त कर रहा है या किसी ड्यूटी पे खड़ा है और कोई गाड़ी आके उसके पास आके रुकती है और वो ड्राइवर को नीचे उतारता है और उससे उस गाड़ी का मलकियत सबूत या उसकी जो मलकियत है उसके बारे में पूछता है। एक तो वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो उससे भी उसको पता चल जाता है। दूसरा, जब वो क्वेश्चन करेगा उससे उसकी मलकियत के बारे में गाड़ी की, तो उस सूरत में भी अगर उसको कोई शुबा पड़ता है कि ये जो गाड़ी है या इसके अलावा अगर कोई और माल भी है जिसका मलकियत जो है वो कोई शख्स से सवाल किया जाता है और वो उसकी मलकियत के बारे में लैतोलाल से काम लेता है या उसके सवाल करने के बाद पुलिस ऑफिसर के सवाल करने के बाद पुलिस ऑफिसर को शुबा होता है कि ये इस चीज़ का असल मालिक नहीं है, तो वो मुश्तबा उस सरका चीज़ कहलाती है और 550 के ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स पुलिस को इंटीमेट करता है, उसको इतला देता है कि फलां चीज़ जो है उसका जो सरगर्मी है या जो पड़ी हुई है कहीं पे उसका कोई मालिक नहीं है या वो कोई चोरी की चीज़ है जो पड़ी हुई है उसे शुबा हुआ है, तो ऐसी चीज़ को भी पुलिस ज़ेर दफ़ा 550 अपने कब्ज़ा पुलिस में ले लेती है। तो ये सेक्शन की तारीफ है 550 की। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि 550 के तहत उसके बाद जब उसको मुश्तबा सरका होने का हो जाता है, शुबा हो जाता है उसको, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है और इसकी जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो है 523 CRPC सेक्शन और 524 CRPC। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब वो मुश्तबा सरका चीज़ जो है वो अपने कब्जे में लेगा तो पुलिस ऑफिसर उसमें किस तरह उसको आगे जो है मजीद उस पर कार्रवाई करेगा। तो सबसे पहले तो उसकी एक रपट लिखेगा रोजनामचे में, तो रोजनामचे में उस चीज़ की पूरी डिटेल लिखेगा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो मैंने इस तरह ड्यूटी में मौजूद था या मुझे इतला मिली है तो मैंने उसको उसके बाद इंटरोगेशन के बाद मुझे ये शुबा है या मुझे शक है कि ये मुश्तबा सरका चीज़ है, चोरी की चीज़ है, तो उसे मैंने अपने कब्जा में ले लिया है। तो उसके बाद जब वो उसे कब्जा में ले लेगा तो उसकी इत्तलायाबी जो है वो जो मजिस्ट्रेट इलाका है उसको की जाएगी। तो वो उसकी एक नकल रपट तैयार करेगा। तो वो जो नकल रपट है वो जो मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट उस इलाके का जिसमें वो थाना वाक़े है, तो उसको इंटीमेट किया जाएगा, उसको इतला दी जाएगी इलाका मजिस्ट्रेट को। तो जब इलाका मजिस्ट्रेट को उसकी इतला मिलेगी तो उसके बाद जो मालिक है मुतलका चीज़ का वो जाके कोर्ट में अपना, अगर वो कहता है, दावा करता है कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, तो उसको जो है वो करेगा, अपना मलकियत सबूत जो है वो कोर्ट के सामने रखेगा। और अगर कोर्ट मुतमिन हो जाती है कि ये शख्स ही असल मालिक है उस चीज़ का, तो वो जो चीज़ है उस शख्स के जो मलकियत का दावा कर रहा है उसके हवाले कर दी जाएगी। तो अगर दूसरी सिचुएशन ये बनती है 523 के तहत सेक्शन 2 कह रहा है कि अगर जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, अगर कोई मालिक नहीं आता है विद इन 6 मंथ उस चीज़ का दावेदार नहीं आता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो अगर जो मुश्तबा सरका चीज़ कब्जे में ली गई है उसका दावेदार 6 माह तक नहीं आता है, तो उसका जो डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है वो ये है कि
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनकी हुक्म से या उनको इंटीमेट करने के बाद उसका जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा मुतलका चीज़ को। और अगर चीज़ जल्द ख़राब होने वाली है तो उसको जो है वो विद इन 15 डेज या उसको सेल कर दिया जाएगा और उसकी जो अमाउंट है वो जो पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने में या सरकारी ख़जाने में जमा करा दी जाएगी। तो अगर 6 माह तक उस चीज़ का कोई दावेदार नहीं आता है तो फिर भी उस चीज़ को सेल आउट कर दिया जाएगा और उसकी जो अमाउंट है वो कौमी ख़जाने में जमा करा दी जाएगी। तो ये सेक्शन 550 के तहत ज़ेर कब्ज़ा चीज़ के बारे में कि वो किस तरह कब्ज़ा में ली जाएगी और उसका जो डिस्पोज ऑफ है, अगर कोई उसका दावेदार नहीं आता है, उसका कोई मालिक नहीं आता है चीज़ का, तो उसको डिस्पोज ऑफ किस तरह किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में दफ़ा 550 के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।